तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी इस नई वीडियो में। मैं सुनील पहाड़ी जंक्शन के अपने इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा ही कुछ दिन पहले मैंने बताया था भाई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा शुरू से लेके आखिर तक मकान बनाने की वीडियो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। जिस हिसाब से आजकल तेज़ गर्मी पड़ रही है भाई, जनवरी का महीना देखते हैं ना तो वही ठंडक फील होने लग जाती है। तो उसी ठंडक में शुरू हुआ था हमारे घर का काम। सुबह 6 बजे का टाइम मैं आ गया हूँ यहाँ पे और हमारी आ रही है ईंटें, सामने से ट्रक। और कोहरा देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है, ठंड से हालत ख़राब हो रही है। और आज है 30 जनवरी, कोहरा देखो भाई। ट्रक जैसे आया थोड़ा यहाँ फंस गया है। अब दिक्कत है ये कहाँ उतारे भाई, उतारनी थी उधर, अब थोड़ा इधर ही उतारनी पड़ेगी। कभी कोई काम शुरू करो और उसमें इस तरीके की अड़चन आ जाए ना तो हम इंडियन लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि काम शुरू करने से पहले ऐसी अड़चन आ गई, पता नहीं आगे क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसे थोड़ा हमें भी लगा यार, आज पहला मटेरियल मंगाया और उसमें ऐसा हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सब ठीक रहा। ट्रक जब एक बार फंसा तो 2 ट्रैक्टर लगे उसको बाहर निकालने पे, और जैसे तैसे करके मतलब ट्रक बाहर निकला तो तब जाके थोड़ी चैन की सांस आई हमें। अभी नहीं चढ़ा, अभी वो ईंट लगा रहा है। बस बस बस, वहाँ भी फंसेगी, वहाँ फंसेगी। मकान शुरू करने के लिए जो आइडियल डेट हमें बताई गई थी वो बताई गई थी 1 फरवरी से। तो भाई 30 जनवरी को हम लोगों की पहले ईंटें आई, उसके बाद सीधे हम पहुंच गए क्रेशर और वहां से हमने रेत और बजरी अपने सामने ली। जब तक हम क्रेशर से लौटे तब तक सीमेंट और सरिया ऑलरेडी पहुंच चुका था जगह पे। दोस्तों ये जो फीलिंग होती है ना मकान लगाने की, भाई एक अलग ही फीलिंग आती है जब नया नया मटेरियल आता है, अपने सामने सारा कुछ होता है तो एक अलग ऊर्जा आती है, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वैसे तो बहुत बड़ा मकान नहीं लगा रखा हमने, हमसे कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंगले बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन भाई हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा है, सबसे अलग है और सबसे ख़ास है। तीस और 31 जनवरी को पूरा मटेरियल इकट्ठा करने के बाद बारी आती है 1 फरवरी को मकान के शुभारंभ करने की। मिस्त्री जी से बात हो गई थी, सब कुछ बात एकदम फिक्स हो गई थी। फार पार छी अरे आप रुको मिठाई खा ले भाई, आंटी मिठाई ले खड़ी है यहाँ तेरे पीछे, तो फोन लग गया है। हेलो दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2026। आज का दिन बहुत ही खास है
क्योंकि आज यहाँ पे हमारे मकान का निर्माण होने जा रहा है। पिछली बार हमने पिछले साल यहाँ पे की थी, फाउंडेशन छोड़ दी थी और अब जो है मकान बनाना शुरू कर रहे हैं हम पूरे 8-9 महीने बाद। दोस्तों, जब मैंने फाउंडेशन रखने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने उस टाइम भी बताया था कि हमने जो ये काम शुरू किया, हमने क्या किया कि मटेरियल अपना रखा और जो लेबर मिस्त्री थे उनको सिर्फ हमने चिनाई का ठेका दिया था। बाकी जो भी मटेरियल लगा वो हमारा लगा। फिर सारा मटेरियल हमारे सामने और हमारे हिसाब से लगा इस मकान में। दिन का काम होने तक हमारे कई कॉलम रेडी हो चुके हैं। ओमपी और मैं यहाँ बैठे हैं। ओमपी खा रहा है मूँगफली, है ना ओमपी? इसकी लड़ी बन गई है? तेरे ना रजनी बन गई। अभी भी आप मकान बनाने के पर्पज़ से अगर ज़मीन लेते हैं, उसमें फाउंडेशन डालते हैं तो एकदम मकान नहीं बनाना चाहिए। उससे ज़मीन बैठती है, मकान में क्रैक आते हैं, कई दिक्कत होती है। तो जब हमने फाउंडेशन कर ली थी उसके बाद बरसात में छोड़ दिया तो भाई हमें लगा कि हमारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो उसके बाद हमने फिर 4-4 ईंटें और लगा के अपनी फाउंडेशन थोड़ी और उठा ली, क्योंकि कभी यहाँ पे अगर रोड उठे और कई काम होते हैं तो भाई तब ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा मकान नीचे रह गया, रोड ऊपर चली गई है। अब क्यों बना दिया उसकी भी मैं बताऊं रीजन तुम्हें, जो दिनों बहन में। दोस्तों, आज है हमारे मकान बनने का 5वां दिन, यानी आज है 5 फरवरी। चारों तरफ कोहरे से सना हुआ है और ये देखो कितना कोहरा लगा हुआ है। भाई घर में बात की तो वीडियो कॉल में धूप आ रखी है एकदम चटाक मस्त। और इतना काम हो गया है 5 दिन में। 5 दिन में हमारा काम पहुंचा है यहाँ तक, ठीक है। फाउंडेशन इतनी, दीवार इतनी और इतना। अभी दोस्तों हमारे लेबर लगे हैं काम पे और हम जा रहे हैं नाश्ता करने दुकान पे अपनी। हेलो, हम पे अभी आ गए हैं हम दुकान में और 11 बजे का टाइम होता है हमारा नाश्ता वास्ता करने का। आते ही हो जाए एक गरम चाय, नाश्ता बनने का टाइम है। हमारे लिए नाश्ते में बने थे गरम छोले भटूरे, जो कि मैंने खा लिए हैं और अब मैं निकलता हूँ। ये हो गई है हमारे लेबर की चाय पैक और मैं निकल जाता हूँ नाश्ता करके। अपनी साइड पे आके चाय पानी पिला दिया है, फिर से लग गए हैं काम पे। होम पे और मैं बैठे यहाँ पे, है ना भाई। आज हमारा मकान बनने का 6वां दिन। अभी मिस्त्री लेबर कोई आए नहीं है और दिन ब दिन कोहरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मिस्त्री लेबर आते हैं तो फिर शुरू करते हैं अपना आज का काम। सातवें दिन बारी आती है चौखट रखने की। तो माँ पहले चौखट की पूजा करती है और तरीके से जैसे हम गांव में रखते हैं वैसे हमने यहाँ भी रखे हैं। अब हमें नहीं पता और लोग कैसे रखते हैं या इसकी कुछ अलग विधि होती है, लेकिन जैसे घर में रखते हैं उसी तरीके से माँ ने यहाँ भी चौखट रखवाई। मकान बनने का 7वां दिन, 7वें दिन में लग गए हमारे मोर संगाड़ यानी चौखट। मस्त। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है काम का 9वां दिन। 9वें दिन में हमारी ईंटें फिर से आ गई है, एक ट्रक और। जिस दिन काम शुरू हुआ था उस दिन आई थी एक ट्रक ईंटें भर के, वो सारी लग गई है। 8000 ईंटों में इतना काम हुआ है और अब 8000 और आ गई।
जब दोबारा ईंटें आई थी तो भाई मुझे डर था कहीं इस बार भी ट्रक फंस ना जाए, लेकिन मज़े की बात ये रही कि इस बार ट्रक नहीं फंसा और सही सलामत हमारी ईंटें उतर गई थी। और उसके बाद हमने फाउंडेशन जैसे 4-4 रद्दे ईंटें उठाई थी, तो जो हमारा टैंक था वो नीचे रह गया था, तो फिर उसको उठाने के लिए एक विशेष काम करना पड़ा। और हमें लगा पता नहीं इसमें कितनी झंझट आएगी, लेकिन भैया हमारा ठेकेदार इतना स्मार्ट था, मतलब उस बंदे ने ऐसी टेक्निक लगाई कि टैंक का ढक्कन उठा के और वो आधे घंटे में उसने 4-4 रद्दे ईंटें ऊपर कर दी, मतलब एक 1.5 फीट और उठा दिया। आ जाओ चाय पी लो बोलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे मकान बनने का 10वां दिन। ऐसा माहौल है और आज सुबह सुबह जो है ठीक ठाक मौसम है, ज़्यादा कोहरा नहीं है। काम दिखाता हूँ, इतना हो गया है। चौखटें लग गई है, मेन गेट लग गया, मतलब हॉल का गेट लग गया, मेन गेट लगना बाकी है अभी। तो ये स्ट्रक्चर है भाई, 2 कमरे, हॉल हो गया, मंदिर, किचन, टॉयलेट बाथरूम इधर 2, उधर गेस्ट रूम और बीच में लॉबी खाली सी। लंच टाइम में ओमप्रीत चल गया है घोड़ी पे, रथ वाली घोड़ी पे। हाँ भाई कल्टू, ये कैसा मजा आ रहा? अरे तो नहीं कह बार बार। हाँ, मौसम में बदलाव हो गया है, गर्म होने लग गया है और अब कपड़े देखो हाफ हाफ चलने लग गए हैं। मकान का काम जब शुरू होता है और एक बार मटेरियल ला के दे दिया, मिस्त्री लेबर्स ने आपकी अपने काम की चाल पकड़ ली, तो फिर लगता है स्मूथली काम चल रहा है भाई, चुपचाप बैठ के देखते रहो। बस जब सामान ख़त्म होगा तब उनको ला के देना है। स्टार्टिंग में आती है दिक्कत, फिर उसके बाद तो मज़ा आता है भाई। हमने मकान लगाना शुरू किया था 1 फरवरी से और मेरा चैनल डिलीट हो गया था 23 जनवरी को। तो फिर 18 फरवरी को वो दिन आया जब हम गांव से ताले लगा के और यहाँ के लिए शिफ्ट हो गए थे। चलो भाई कमरे में आ गए हैं सुरक्षित, और रुद्री अपने दादा के साथ बहुत दिन बाद। ये सास बढ़िया लग रही भाई, खाना पीना बनाने पर। आज हम पहुंच गए हैं, सब लोग काशीपुर में। बच्चे मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और रुद्री कन लगने आखे गंदू गंदो लगनो अलिए चाचा कनो गंदू चाचा बोल चुके चाचा बोल चाचा गंदू चाचा बोल चु मेरे बाल तू कल बचे मैं ग्वार छो, तुझे कलो मेरे गार तू कल बचे मैं ग्वार छो, मेरे गार ते तू से गलवा चाचा बोल लो चाचा गंदू तो बात कर चाचा दाम। चाचा गंदू जब चैनल डिलीट हुआ तो कई लोगों से लिंक भी टूट गया था। कुछ ऐसे लोग थे मेरे लिस्ट में जो मुझे अच्छी राय दे सकते थे, जिनसे कांटेक्ट हो सकता था। तो चैनल डिलीट होने के बाद वो लिंक नहीं रहा। फिर मैंने सोचा पीरू मदारा में हमारी एक दीदी है, तो भाई उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्यों ना वहाँ चला जाए और उनसे कुछ एक्सपीरियंस लेके आऊँ। चलो भाई मैं आया हूँ आज पीरू मदारा रामनगर की साइड। पिछली बार आया था मैं यहाँ सम्राट के साथ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो भैया कहीं से हमी दीदी मर थोड़ा आइडिया लेना खड़ा ठीक ठाक चाहो दीदी।
जब फाउंडेशन उठाई तो उसके लिए भरान ज़रूरी था, तो भरान के लिए आ गई फिर से हमारे यहाँ पे क्रेशर वाली मिट्टी। आज है दोस्तों 22 तारीख और आज बहुत काम है कई तरह के। आज मकान में मिट्टी डलनी है, चिनाई होनी है, बीम डलने हैं और 2 छत्ती डलनी है और इतनी गाड़ी आ रखी है यहाँ पे। बाईस दिन धड़ाधड़ काम चल रहा है, लगे हैं सब लोग अपने अपने कामों पे। ये देखो ये बीम डल रही है। पहले ये था कि सरिया काट के रखेंगे, लेकिन मैंने कहा पूरी सरिया डालो, तो अब जो है पूरे सरिया लग रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो कई लोग घरों में स्टोर रूम बनाते हैं, उसमें हमारा नॉर्मल सामान आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है जिसको हम घर के अंदर नहीं रख सकते थोड़ा, उसके लिए दोस्तों 2 छत्ती बनानी ज़रूरी रहती है। तो टॉयलेट बाथरूम के जो छत होते हैं उनको थोड़ा नीचे रखा जाता है 4-5 फुट, और उसके ऊपर जो मेन छत आती है वो आ जाती है, तो एक अच्छा खासा स्टोरेज बन जाता है। और ये फ़ायदा हुआ मुझे पीरो मदारा जाने का, ये आइडिया वहीं से आया। वैसे हमें इस 2 छत्ती का फ़ायदा तब मिलेगा जब हमारा ये कमरा बनेगा और इसके ऊपर एक और छत आएगी, तो तब जो है ये हमारा स्टोरेज बनेगा। तो यहाँ पे हमारे मिस्त्री जी वही काम कर रहे हैं, जो हमारा बाथरूम का छत है उसको रख रहे हैं अभी, वो थोड़ा नीचे रहेगा। उसके साथ ही मैंने लाइट फिटिंग कराई थी कंसेल लाइट के लिए। आज का दिन है दिन नंबर 24। 1 तारीख से काम करते करते कारवां पहुँच चुका है यहाँ तक। कल दोबारा रेत आ गई, बजरी आ गई और मिट्टी डल चुकी है। तो ये हमारी छत की जो लेवल जाएगी वो लास्ट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इतनी ऊंची छत रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। वैसे अमूमन 12 फीट पे छत आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा है 12 फीट चिनाई रखना, उसके बाद छत आएगी। तो यहाँ से 6 इंची मान के चलो छत, तो 12.5 पे छत आएगी हमारी। मकान के काम में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी और सबसे ज़रूरी होती है दोस्तों, वो होती है लाइट और पानी। तो ये 2 चीज़ें प्रॉपर आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। जुड़ेंगे आपके साथ फिर एक और नई वीडियो में, उसमें कम्प्लीटली बताएंगे कि भाई क्या क्या गलतियाँ रह गई थी, कैसे मकान पूरा हुआ और यहाँ से कैसा रहा हमारा आगे का सफ़र क्या। तो आप हमारे इस चैनल पे ज़रूर बने रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर लिखें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगले ब्लॉग में।